कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल किम डॉक्टर एबी बाय आलोक सर। फ्रेंड्स, अभी तक के हमने जो है जिन टॉपिक पे डिस्कस किया वो टॉपिक थे एसिड से रिलेटेड, कि एसिड हम किस तरह के सब्सटेंस को कहेंगे, है ना। उसकी डेफिनेशंस हमने देखे। हमने ये देखे एक प्रॉपर्टी कि अगर इस तरह का टेस्ट रहेगा तो उसे हम कहेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें एसिड प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया खट्टा अगर स्वाद है, सोरिन टेस्ट। मैंने आपको बताया कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें कॉमन क्या रहता है, मैंने बताया आपको H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, है ना। फिर आपको ये भी बताया मैंने कि जरूर नहीं है कि जितने भी कंपाउंड्स है जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिड्स होंगे, बिल्कुल नहीं। जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं वो ही एसिड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो जो अपना कंसेप्ट है उसको एकदम क्लियर रखना है, एकदम क्लियर कट। साला कभी कोई कुछ भी पूछ ले अपने को इससे रिलेटेड सवाल, एकदम अपने को क्लियर कट पता होना चाहिए कि H+ आयन अगर कोई देगा सॉल्यूशन में, भैया वो एसिड कहलाएगा। बाकी जो उखड़ना है उखड़ लो, आना ही चाहिए अपने H+ आयन इन अ सॉल्यूशन। आए वो समझ में? तो एकदम बिंदास रहने का, पढ़ाई करते रहेंगे कि भैया H+ आयन इन द सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो हम बोलेंगे ये सब्सटेंस क्या है, एसिडिक की नेचर। और नहीं दे रहा है भैया, अपना अपना है, निपट लो, है कि नहीं। H+ आयन नहीं दे रहा है इसका मतलब वो है ही नहीं, लाइक ग्लूकोज, लाइक अल्कोहल, दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन इन द सॉल्यूशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। सो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, यह है इसका दुश्मन। दुश्मन 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 क्या करता है मेरे भाई? दुश्मन जनरली क्या करता है कि अपने आने वाले पार्टनर को, है ना, अपोजिट पार्टनर को क्या करता है, ख़त्म, तबाह कर देता है ना। यही हमको पता है कि अगर दो दुश्मन हैं तो दोनों क्या चाहते हैं, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। ऐसा ही होता है, दो राजा के बीच में लड़ाई हो रही है तो ये इसको ख़त्म कर देगा तो पूरा जो राज है उसका हो जाएगा, या वो उसको हरेगा तो उसका राज पूरा ये कर लेगा। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों लड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, है ना। तो ये भी जो एसिड और बेस की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर दुश्मन ऑफ ईच अदर। कौन है ये? दे आर दुश्मन ऑफ ईच अदर। दुश्मन, जी सर, दुश्मन है एक दूसरे के। तो बस कुछ नहीं है, जो चीज़ें हमने एसिड के बारे में पढ़े बस उसके अपोजिट जो है हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। आई वो समझ में? सो बेसिस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ओके, और पढ़ाई करते समय एकदम बिंदास रहेगा पढ़ने का। कोई भी व्यक्ति आपसे पंगा ही नहीं ले सकता अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो, चाहे वो आपका टीचर क्यों ना हो स्कूल का। अगर आपका नॉलेज बेस्ट है ना, नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, एक बात हमेशा ध्यान में रखना। सो बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, बेसिस में सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एसिड हम किन सब्सटेंस को बोलेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया था कि जिसका स्वाद खट्टा होगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। जिसका स्वाद खट्टा होगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, मतलब हम ये बोलेंगे कि उसमें एसिड प्रेजेंट है, बात खत्म। जितनी भी खट्टी चीज़ें सब में एसिड प्रेजेंट है, सब में एसिड। अगर किसी ने अगर जूस भी ला के दे दिया किसी चीज़ का और आपने पी लिया आँख बंद करके, अरे खट्टा है, अरे भैया जी इसमें एसिड है, फिर आप देखोगे टोमेटो का है, ऑक्जेलिक एसिड है उसमें। अगर ग्रेप्स का जूस है तो आप बोलोगे यार उसमें टार्टरिक एसिड है। अगर नींबू का जूस है आप बोलोगे साइट्रिक एसिड है। समझ में आ जाता है। अगर आप दही पी रहे हो, दही कर्ड है ना जो दूध से बनता है, आप बोलोगे यार उसमें लैक्टिक एसिड है। सीधी सा बात। सिमिलरली जो बेसिस होते हैं ना फ्रेंड्स, तो बेसिस ये जो होते हैं, ठीक है, दे सब्सटेंस जो भी बेसिस होंगे दे आर बिटर इन टेस्ट। पढ़ते टाइम एकदम बिंदास रहने का, एकदम बिंदास, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। और तो अगर कुछ भी डाउट लगता है बिंदास कमेंट में डालना कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझा, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन पढ़ाई में किसी भी तरह का, ठीक है, एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, बहाने नहीं चलेंगे। सो दे आर बिटर इन टेस्ट। ये सबसे पहले ध्यान में रखना। बीटर यानी कि कड़वा, है ना, सच कड़वा होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सच सुनने की आदत नहीं होती, हालांकि उन्होंने उस तरह की गलती की होती है, लेकिन वो सच उनको कैसा लगता है, कड़वा लगता है, ठीक है। सो वहाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते, यानी बेस अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सो कड़वा, बिटर का मतलब होता है कड़वा टेस्ट। अब भैया जी आपके पास में कितने सारी चीज़ें हैं जो कड़वी लगती है आपको खाने में, बहुत सारी है यार। नहीं आ रहा है एग्जाम्पल यार, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नीम का जूस,
आपके पास खीरे का जूस, करेले का जूस, है आपके पास जो हम लोग डिटर्जेंट जो यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट कभी अगर आप फॉर एग्जांपल सोप से, जैसे हम लोग नहाने में डेली यूज़ करते हैं सोप, है ना, डिटर्जेंट कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, तो कभी कभी गलती से क्या होता था हमारे मुंह में, ठीक है, कभी सोप चले जाता है तो कैसा लगता है, वो कड़वा लगता है, कैसा लगता है, वो कड़वा, ठीक है, डिटर्जेंट, ठीक है। बेकिंग सोडा अगर आपने, ठीक है, खाने में हम लोग यूज़ करते हैं इसका, लेकिन बेकिंग सोडा अगर आप कभी टेस्ट करते देखोगे आपको ये हल्का सा आपको कड़वा महसूस होगा, ठीक है। ये आप घर में करके देख सकते हैं, क्योंकि घर में हमारे बेकिंग सोडा है, सिर्फ बेकिंग सोडा हल्का सा थोड़ा सा मुंह में लेके देखना, ठीक है। सो आपको वो कड़वा स्वाद लगेगा उसका, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, वो बेस की तरह काम करता है। किस तरह से काम करता है, बेस की तरह काम करता है, ठीक है। सो करेले का जूस हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनमें क्या प्रेजेंट रहता है, जो जिनमें बेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हमको आइडेंटिफाई करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको नो केमिकल रिक्वायर्ड, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, यू कैन ओनली आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेस्ट। टेस्ट कैसा भैया, कड़वा टेस्ट है, कड़वा टेस्ट अगर कोई भी अपने को लग रहा है, समझ जाना उसमें बेस प्रेजेंट है, बात खत्म, क्लियर है इतनी बात, ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो अब ये तो हो गया एक बेसिक तरीका, ये समझे कैसे इस चीज़ को, है ना, एक बेसिक तरीका हो गया, समझे कैसे। तो अब हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक की कि बेसिस, तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि भैया जो खट्टे होंगे टेस्ट में वो मतलब बेसिस कहलाएंगे, मतलब उनमें बेसिस है, बेस लाइक कंपाउंड प्रेजेंट है, ये हम कहेंगे, है बस। अब हम बात करेंगे क्या एग्जांपल्स अपने पास में, एग्जांपल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिड की जब भी हम लोग बात करेंगे तो कॉमन चीज इसमें क्या रहती है, कॉमन इसमें रहता है H+ आयन, ठीक है। और जब भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं इन वाटर। एक्वियस अगर रिप्रेजेंट नहीं किया ना भैया तो तेरे जो मार्क है, ऐसा पता है ना क्या बोलते हैं इसको, अंडा, बस वो मिलेगा तेरे को, ये मिलेगा तेरे को, ये इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ नहीं, क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो यार, जीरो लेना भी अच्छी बात है, लेकिन कब तक है यार, 0 से 1, 1 से 2, ऐसा लेवल अपना बढ़ाना पड़ता है अपने आप को, ऐसा नहीं कि अब एकदम नीचे लेवल तक ही रख दिए, नहीं, वी हैव अ टैलेंट, और अपने टैलेंट के बेसिस पे ऊपर पहुंच सकते हैं, तो अपने टैलेंट को पहचाना। तो एसिड है, एसिड की जब भी बात है एक बात फिक्स कर लो माइंड में, H+ आयन रिप्रेजेंट कैसा करना है, H+ एक्वियस, एक्वियस स्टेट वाटर में है, वाटर में जब भी कोई चीज़ रहती है हम उसको एक्वियस स्टेट बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखो। उसी तरह से जैसे अगर मैं बेस की बात करूँगा तो बेस में जो एक कॉमन बात रहेगी, जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया, जो कॉमन रहेगा, वो कॉमन क्या रहेगा, वो रहेगा OH- एक्वियस, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं भैया इसको, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सर ऐसा है कुछ, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं बोला ना, कोई कुछ नहीं कर सकता इफ यू हैव अ प्रॉपर कंसेप्ट, ठीक है ना। तो स्टडी करते समय अपने कंसेप्ट एकदम सही रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल्स देखिए अपने पास में बहुत सारे हैं, KOH, NaOH, MgOH, 2 CaOH, गाइस। तो भैया जी आपको ये जितने भी दिख रहे हैं एग्जांपल्स यहाँ पर, इन एग्जांपल्स में आपको समझ में आ रहा है KOH, NaOH, MgOH, 2 CaOH2, तो इन सब में क्या दिख रहा है, OH, ठीक है। थोड़ा सा एक कलरफुल कर देते हैं यार, ताकि आप लोगों को भी और बेटर तरीके समझ में आए। अबे ये क्या हो गया, ठीक है, ये है OH, ये है OH और ये OH। यहाँ आपको एक OH दिख रहा है, यहाँ एक OH दिख रहा है, यहाँ पे 2 OH दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 OH दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है आपको कि जब अगर हम इन सब्सटेंस को वाटर में डालेंगे तो ये डेफिनेटली अपने को क्या देंगे, ये देंगे हाइड्रोक्साइड आयन। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देंगे अपने को हाइड्रोक्साइड आयन। सो ये इस तरह से हो गया। अब मैं आपके सामने और कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। आप बोलोगे यार सर क्या सर, पहले तो पढ़ा है आपने, OH वाले रहना चाहिए, फिर क्या बता रहे हो। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना भी तो ज़रूरी है। सब कुछ हम ही दे देंगे तो यार क्या मतलब। तो देखो ये जो है Na2O, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड, मैं नाम भी लिख देता हूँ साथ में, सोडियम ऑक्साइड। और इसका नाम है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझने में ध्यान देना, स्पेलिंग में ध्यान मत देना, स्पेलिंग तो अपन करेक्ट कर सकते हैं।
तो बात ये आती है कि Na2O K2O सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपने तो बोला कि सर कि जहाँ OH अपने को मिलेगा, जहाँ OH दिखेगा और वाटर में डालने के बाद OH मिलेगा, OH नेगेटिव, तो सर आपने उसको बोला कि वो बेस की तरह काम करेगा। लेकिन आप ये बोल रहे हो सर कि Na2O ये भी बेस है, K2O ये भी बेस है, सर ऐसे कैसे सर, मतलब सर मजाक कर रहे हो सर हमारे साथ में? नहीं सर देखिए, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं आपके साथ में बच्चों, मजाक क्यों करूँगा यार मैं, जो भी है पढ़ा रहा हूँ वो सही है, रियल है, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको हम लोग बेस क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों Na2O जो है ना, Na2O K2O, दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज अ बेसिक ऑक्साइड। क्यों बोल रहे बेसिक ऑक्साइड, मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, बस आखिरी तक बने रहना वीडियो में, और जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो करो यार, ठीक है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि आपको जितना अच्छा सीखने मिल रहा है वैसा बाकी लोगों को भी सीखने मिले, ठीक है। सो डेफिनेटली आपने क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों को, और खुद तो पढ़ो और दूसरों को भी सीखने दो, क्लियर है। सो और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, सपोर्ट मिलता है आपका। तो बेसिक ऑक्साइड, क्यों बेसिक ऑक्साइड है मेरे भाई? बेसिक ऑक्साइड इसलिए क्योंकि Na2O को जब हम वाटर में डालते हैं, किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो देर इज ए रिएक्शन ऑकर दैट इज NaOH फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, जब ये Na2O को अगर H2O में डालते हो तो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaOH प्लस H2O तो रहता है ये साथ में, लेकिन ये क्या हो जाता है उसमें वाटर में डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने के बाद में क्या बनाता है, ये यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाती है, और ये रिएक्शन में क्या होता है, NaOH बनता है। अब यहाँ पे अगर बैलेंस करने की बात आई तो ये हमको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। शायद बैलेंस हमारी रिएक्शन हो गई है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, मतलब अपने को ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा अगर बैलेंस करने की बात आई तो। अब देखिए टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन हो गए, आई बस समझ। तो इस तरह से आई होप कि सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है बराबर है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि NaOH, अब देखो NaOH बन गया यहाँ पर और वाटर है, तो NaOH जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, डेफिनेटली ये बेस की तरह काम करेगा, यही तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। सो इसलिए मैंने बोला कि ये जो Na2O है ये किस तरह से काम करता है, ये बेसिक ऑक्साइड है, मतलब ये जो ऑक्साइड है कैसा है, बेसिक नेचर का। सिमिलरली ये भी इसके साथ भी ऐसा ही होगा, K2O प्लस ट्वाइस H2O गिव्स व्हाट, ट्वाइस KOH प्लस H2O। तो भैया जी ये है इसके पीछे का खेल, है वो सब में। और ये KOH भी क्या है, इट इज़ अ बेस, और ये वाटर में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जब समझना है तो अच्छे से समझो यार, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो यार, है ना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक ठोकते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को जो नए हैं, और शेयर करते जाओ। तो ये है दोस्तों इसका पूरा खेल। अब मैं आपके सामने और भी कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ, जैसे कि ये तो हम समझ लेंगे कि अगर अपने पास कोई एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है, तो बेस है या नहीं है हम आसानी से पता लगा सकते हैं, भैया OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, OH दिख रहा है। सिमिलरली Na2O K2O इनका भी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि ये बेस क्यों है, क्यों, क्योंकि वाटर में डाल, ये दीज आर द बेसिक ऑक्साइड, वाटर में जब डालो तो ये क्या बनाता है, NaOH KOH, तो वो क्या है, बेस की तरह काम करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, Na2CO3, ठीक है ना, NaHCO3। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह के भी एग्जांपल आपके सामने आएंगे, ठीक है, Na2CO3, NaHCO3, इस तरह के भी एग्जांपल्स आएंगे आपके सामने। तो ये भी क्या है, दिस आर बेसिस। फ्रेंड्स ये भी जो है बेसिस की तरह काम करते हैं। अब इसको ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्यों ये बेस हम इनको बेसिस बोल रहे हैं, उसका भी मैं आपको रीज़न समझाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली देखो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ही बताया कि एसिड और बेस ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। ये क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, मतलब अगर ये भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, ये दोनों जब एक दूसरे से टकराएंगे, ये दोनों जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, ये दोनों जब फाइट करेंगे, तो दोस्तों ये इसका भी इफेक्ट कम हो जाएगा और इसका भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा। दोनों का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और एक ऐसी चीज़ बन जाएंगी जो एकदम नॉर्मल रहेगी, जिससे हमको किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा, है बस में, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर। सो दोस्तों Na2CO3 और NaHCO3, जैसे कि Na2CO3 को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है, और NaHCO3 है ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, क्लियर है। NaHCO3 किसका फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का। तो अब क्या हुआ, ये दोनों तो फॉर्मूला, ठीक है, मैंने आपको नाम बता दिया। अब ये इनको बेसिस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम यही होता है कि अगर Na2CO3 अगर ये रिएक्शन करता है किसी एसिड के साथ में, मान लो ये हमने एक्वेस ले लिया, किसी एसिड के साथ में अगर रिएक्शन करता है और ये HCl का इफेक्ट कम कर रहा है, आई बस समझ में, HCl का इफेक्ट क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम
उस केस में बोलेंगे कि ये जो है, ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्ट, मैं आपको पूरी रिएक्शन पहले बता देता हूँ। NaCl, ठीक है, एक्वियस प्लस CO2 गैस प्लस H2O, क्लियर है? तो दोस्तों आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि NaCl बढ़ रहा है, Na सॉल्ट और वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका HCl ये है, ये एसिड है, ये एसिड है, आपको बात समझ में आई, ये एसिड है और एसिड है, और एसिड के साथ में कौन रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। डेफिनेटली कोई बेस अगर रिएक्शन करता है तो सॉल्ट वाटर बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक बेस की तरह काम कर रहा है। आई बस समझ में, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि ये जो Na2CO3 है ये किस तरह से काम करता है, ये बेस की तरह काम करता है, इसलिए हमने इसको बोला बेस। सिमिलरली दोस्तों NaHCO3 ये भी क्या है, बेस है। जो हम लोग खाने का सोडा जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये भी क्या है, एक बेस है। अगर मैं दोनों के इफेक्ट की बात करूँ, मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है दोस्तों, तो अगर स्ट्रांग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं हम लोग। आई बस समझ में, Na2CO3 ज़्यादा स्ट्रांग होता है, NaCO3 कम होता है। क्यों कम होता है, ये हम लोग जब pH वाला पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम pH वाला पार्ट पढ़ेंगे, है ना, शायद अगला वीडियो हो सकता है या उसके बाद का वीडियो हो सकता है, ठीक है। सो 2-3 वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि pH क्या होता है। pH के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, अगर हम बेस के कंपैरिजन में अगर बात करें तो, ठीक है, बेस के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको समझ में आ गया। इस आपको बहुत सारी चीज़ें ये समझ में आ गई कि एक तो बिटर टेस्ट होता है, आपके पास में एग्जांपल्स है कौन कौन से, आपके पास में फॉर एग्जांपल आपके पास में सब्सटेंसेस है, या फिर मैंने आपको बोला कि आपके पास जूस है जिसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। साथ में कुछ एग्जांपल मैंने दिया जिसमें OH है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। और फिर मैंने आपको बताया कुछ एग्जाम्पल जिसमें, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ कौन सा टाइप है। ये जो टाइप है इनको बोला जाता है मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट। ये वर्ड कहाँ सुना मैं आपको बताता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डिफरेंशिएशन बताया था, वहाँ पर आपने ये वर्ड सुना था। ये हो गया मेटल कार्बोनेट, और ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम क्या है, मेटल है, ये हाइड्रोजन आगे कार्बोनेट, ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना। तो ये दोनों की रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो दोनों के केस में NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इतना यहाँ पे 2 टाइम्स सोडियम है तो 2 टाइम्स NaCl बनेगा, यहाँ पे 1 टाइम सोडियम है तो 1 टाइम NaCl बनेगा। इतना है बस, वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे रिएक्शंस में। और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के ऊपर भी वीडियो है, आप वो देख सकते हो, उसमें पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पूरी केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड अगर आपको समझ में आ गया तो भैया पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। व्हाट इज द कॉमन इन, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द कॉमन इन बेसिस, है ना, या फिर आप कह सकते, हाँ जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एसिड के केस में, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सिमिलरली व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, आप बोलेंगे सर हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है इतनी बात, आई होप इतनी बात समझ में आऊँगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझाना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल्स यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। सच कड़वा लगता है मेरे भाई, सच कड़वा लगता है। आपको कभी कोई बोल सकता है कि अल्कली क्या होता है, अल्कली, अनारकली नहीं है, अनारकली नहीं, अनारकली ये तो बस लोगों का दिमाग इसमें ज़्यादा जाता है। अनारकली नहीं रे भाई, सर जी ऐसा है, अल्कली क्या बोला मैंने, अल्कली। अल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल बेस, वाटर सॉल्यूबल bases, water soluble bases are called as alkali, alkali। examples क्या है, examples NaOH, KOH, these are the water soluble bases। आई बात समझ में। so friends, what do you mean by alkali, ये पूछा जाता है सवाल, अल्कली क्या होता है। अरे यार अल्कली बहुत आसान सी बात है सर, क्या वाटर soluble bases are called as alkali। क्लियर, ऐसे बेसिस जो वाटर में soluble है are called as alkali। तो ये है कुछ एग्जांपल्स। अनारकली मत समझना मेरे भाई, अनारकली नहीं है वो, क्लियर है ना। तो लोगों को बहुत बार ये हो जाता है, फटाफट पढ़ते हैं, अरे सर ने अनारकली के बारे में पढ़ाया, अरे अनारकली नहीं है गुरु, वो है अल्कली। क्लियर है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, किसके बारे में, बेसिस के बारे में। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती प्लीज़ कमेंट में डालिए, और समझ में आती है तो प्लीज़ फिर भी कमेंट में डालिए कि आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है। तो आर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो एक लाल कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको दबाना मत भूलें। और जो एक घंटे का क्या आएगा, सिंबल आएगा, है ना, घंटी बजाते हैं हम लोग उसका, तो उसको
ठीक है, दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द पता चल जाए, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।